नीयत की अहमियत सही बुखारी की इस हदीस से वाज़ेह होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आमाल का दारोमदार नीयत पर है, यानी ए सवाबुल आमाल बिन्नियात, आमाल का सवाब नीयतों पर है। जिस तरह की नीयत होगी उतना ही उसको उस कदर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से सवाब मिलेगा। ये तो नीयत की अहमियत थी। अब नीयत की हकीकत क्या है? नीयत कहते हैं अक़दुल क़ल्बि अलल फ़ेल, किसी काम के करने पर दिल का पुख्ता इरादा, ये नीयत है। नीयत की ये हकीकत है। हकीकत में नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है। ज़बान के साथ कहना नीयत नहीं है, बल्कि दिल के इरादे को नीयत कहा जाता है। हाँ, अलबत्ता उसी दिल के इरादे को ज़बान के साथ उसका तलफ़ुज़ कर लेना, उसको ज़बान के साथ दोहरा लेना, ये जायज़ है, मुस्तहब है। और इसकी असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। हज, उम्रा, नमाज, रोज़ा, एतकाफ़, कुर्बानी, ये दीगर जो हम आमाल सालिहा करते हैं, इनकी दिल में नीयत होना ये ज़रूरी है। दिल में ही होने को नीयत कहा जाता है। अलबत्ता दिल में जो नीयत है उसका तलफ़ुज़ कर लेना, उसको ज़बान से अदा कर लेना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से उसकी असल साबित है। और उम्मत के असलाफ़ से ये चीज़ साबित है कि अगर उसी दिल में नीयत को तलफ़ुज़ कर लिया जाए, ज़बान के साथ अदा कर लिया जाए, तो ये जायज़ और मुस्तहब और बेहतर अमल है। यानी ताकि दिल और ज़बान दोनों एक हो जाएं और दिल और ज़बान दोनों मिल जाएं। हम ज़बान से कहने को ना तो फ़र्ज़ कहते हैं, ना ही वाजिब कहते हैं। ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना ज़रूरी है। कोई बंदा नहीं कहता तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई बंदा ज़बान से अदा कर लेता है, उस नीयत को ज़बान से तलफ़ुज़ कर लेता है, तो ये मुस्तहसन है, जायज़ है। असलाफ़ उम्मत के इस पर अक़वाल मौजूद हैं और उसकी असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाना अक़दस में दर दौलत में तशरीफ़ ले आते तो अज़वाज तय्यबात से उम्महातुल मोमिनीन से आके फरमाते कि क्या कोई चीज़ खाने को घर में मौजूद है? तो अगर अज़वाज तय्यबात ये कह देती कि हुज़ूर खाने को घर में कोई चीज़ नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नी साइमुन, तो फिर मैं रोज़ेदार हूँ। सुन्ने अबी दाऊद में 2455, सुन्ने नसाई, तिरमिज़ी और सही मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है। तो हुज़ूर फरमाते इन्नी साइमुन, तो मैं फिर रोज़ेदार हूँ। तो अब वो जो नीयत थी हुज़ूर के दिल में, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तलफ़ुज़ करते और अपनी ज़बान अक़दस से उसको बयान कर देते। तो वो जो दिल में नीयत थी उसको तलफ़ुज़ करके ज़बान से अदा करने की असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हुई। गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े चोटी के पेशवा हैं नासिरुद्दीन अलबानी फ़तावा अलबानिया सफ़ा नंबर 333 पर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा का तलबिया ज़बान से अदा किया था और सहाबा कराम ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए अगर कोई हज की नीयत दिल के साथ साथ ज़बान से भी कर ले तो मुस्तहब है, यानी ज़बान के साथ। अब ये वो लोग जो कहते हैं नीयत तो सिर्फ दिल के इरादे का नाम ही है, तो उसको ज़बान से नहीं कह सकते। अब देखिए, इससे साबित हो रहा है कि नीयत अगरचे हकीकत उसकी यह है कि ज़बान दिल ही को के इरादे को कहते हैं, लेकिन उस दिल के इरादे का तलफ़ुज़ करना और ज़बान के साथ अदा करना, इसमें कोई मुमानत और कोई हर्ज नहीं है, बल्कि असल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से साबित है। ये सऊदीया से जो किताबें शाया होती हैं हज उम्रा के मौजू पर, अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ का हज उम्रा के मसाइल के हवाले से ये रसाला है। इसके सफ़ा नंबर 24 पर लिखते हैं कि नीयत लफ्ज़ों में करना मशरू है। अगर उम्रा की नीयत है तो कहे लब्बैक उम्रतन या कहे अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, और अगर हज की नीयत है तो कहे लब्बैक हज्जन या अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था। तो अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ ने भी इस बात को लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के मौके पर जो नीयत है उसका तलफ़ुज़ किया है। तो असल जब साबित होगी तो दीगर जितने नेक साले अमाल हैं उनकी जो दिल में नीयत है उसको ज़बान के साथ भी उसका तलफ़ुज़ करना ये बिल्कुल जायज़ है। इमाम इब्नुल मुक़री
अपनी किताब अल-मुअज्जम इब्नुल मुकरी के सफ़ा 70 पर लिखते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मुज्तहिद मुतलक हैं। वो जब नमाज पढ़ते तो ये कहा करते थे कि बिस्मिल्लाह मुवज्जिहन लिबैतिल्लाह मुअद्दिबन बिलफर्दिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह का नाम लेकर मैं शुरू करता हूँ खाना काबा की तरफ अपना रुख करते हुए और अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए फिर ये कलिमात कह के इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अल्लाहु अकबर कहते थे। इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की किताब है किताबुल उम, उसकी पहली जिल्द के सफ़ा 90 पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने पूरा बाब कायम किया है नियत सलात के उन्वान से, और उसमें नियत के मसाइल बयान करते हुए सारी डिटेल बयान की है। उससे भी ये बात पता चलती है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ज़बान के साथ नियत के तलफ़्फ़ुज़ को ये दुरुस्त और जायज़ समझते थे। इमाम इब्न मंदा की किताब है अल फ़वाइद, जिल्द एक सफ़ा 26 पर मौजूद है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जब रोज़े की नियत करते थे तो उसका तलफ़्फ़ुज़ करते थे, उसको अल्फाज अदा करके हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर उसका तलफ़्फ़ुज़ करते थे। ये हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला की किताब है गुनियतुत तालिबीन, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 199 पे लिखते हैं कि यंबग़ी लिल इमाम अल्ला यदखुल फ़ी सलाते वला युकब्बिर, फरमाते हैं कि इमाम के लिए मुनासिब ये है कि वो उस वक़्त तक नमाज में दाखिल ना हो और तकबीर ना कहे हत्ता यनवियल इमामत बिक़ल्बिही, हत्ता कि वो अपने दिल में उसकी नियत कर ले। व इन तलफ़्फ़ज़ ज़ालिका बिलिसानिही काना अहसन, अगर वो जो नियत दिल में है इन तलफ़्फ़ज़ ज़ालिका बिलिसानिही, अगर उस दिल में नियत को अपनी ज़बान के साथ उसका तलफ़्फ़ुज़ कर ले कान अहसन, तो ये बेहतर है, ये अच्छा है। तो साबित हुआ कि असलाफ़ उम्मत से शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला से, इमाम शाफ़ी, हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो ज़बान के साथ नियत के तलफ़्फ़ुज़ करने का सबूत है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नमाज हो, हज हो, उम्रा हो, कुर्बानी हो, एतकाफ़ हो, रोज़ा हो, इन नेक और साले अमाल के लिए ज़बान के साथ तलफ़्फ़ुज़ करना नियत का ये जायज़। नियत अगरचे हकीकत है, नियत दिल का इरादा है, कोई ज़बान के साथ नहीं कहता तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसी नियत को अगर ज़बान के साथ दोहरा दे ताकि दिल और ज़बान दोनों जो ना वो एक हो जाएं, तो ये बेहतर है, अच्छा है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अगला मसला आ गया रमज़ान शरीफ के रोज़े की नीयत। वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, जिस तरह मैंने पहले वजाहत कर दी है कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान के साथ तलफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल के इरादे को ज़बान के साथ अदा कर लेना ये बेहतर है, इसमें कोई गुनाह और हर्ज वाली बात नहीं। कोई नहीं करता तो ना करे, लेकिन उसी दिल के इरादे को ज़बान के साथ अगर अदा कर लें तो असलाफ़ उम्मत से मैंने हवाला जा से साबित किया कि ये बिल्कुल मुस्तहसन है, जायज़ है। अब रह गई बात रोज़े की नीयत पर एतराज़ की। लफ्ज़ गदिन पर जो एतराज़ किया जाता है कि देखें जी, जो सूरज गुरूब होने के बाद रात आती है और उसके बाद जो दिन आता है, इन दोनों को अल यौम कहा जाता है, वो एक ही दिन में शामिल हैं। तो गदिन कहते हैं वो दिन जो आने वाला कल है उसको गदिन कहा जाता है। तो आप रात के वक़्त सहरी के वक़्त नियत करते हैं और कहते हैं वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैंने कल के रोज़े की नियत की। तो जो सुबह आने वाली वो कल नहीं है, कल तो वो जो उसके बाद आने वाला कल है। तो लिहाजा लफ्ज़ गदिन का इस्तेमाल यहाँ अरबी एतबार से दुरुस्त नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये लोग जो इतराज़ करते हैं ये अरबी ग्रामर से और अरबी के कलिमात के इतलाक़ात से बेखबर हैं, और इनकी अदब वाक़फ़ियत की वजह से ये इनको इश्काल और इनके दिल में एक ज़हन में इतराज़ पैदा होता है। अहादीस तय्यबात में लफ्ज़ गदिन आने वाले कल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और जो कलिमा गदिन है वो अगर रात के वक़्त कहा गया तो सुबह के लिए इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह हम नियत जो करते हैं वो रात के वक़्त करते हैं, जब तक सुबह सादिक नहीं होती, सुबह सादिक से होने से पहले पहले का जो वक़्त है वो लैल में दाखिल है, और सुबह सादिक के बाद का जो वक़्त है वो नहार में दाखिल है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो हमें बात वाज़ेह होती है और सामने आती है, उससे ये बिल्कुल मसला वाज़ेह हो जाता है कि गदिन का कलिमा अगर रात के वक़्त कहा जाए तो सुबह के लिए गदिन का कलिमा इस्तेमाल किया जाता है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर शरीफ के मौका पर अपने सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को जमा किया। मुस्नद बाज़ार की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 215 पे रिवायत कर नंबर 281 मौजूद है। हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीना मसारि अल कौम लैलतल बदर, यानी बदर सुबह होने वाली थी जंग, उससे पहले जो रात थी, रात के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को जमा किया और सहाबा को जमा करके मुशरिकीन मक्का के मरने की जगहों को, उनके मसारे को हुजूर ने दिखाया और फरमाया हाज़ा मसरउ फुलान गदन इंशाअल्लाहु ताला, इंशाअल्लाहु ताला सुबह फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ मरेगा। तो रात के वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने वाली जो सुबह थी उसके लिए गदन का कलिमा इस्तेमाल किया। तो इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि रात के वक्त जो बात की जाए, सुबह के लिए, दिन के वक्त, उसके लिए गदन का कलिमा इस्तेमाल किया जाता है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस्तेमाल किया। और इस कलिमे के और इस मुकालमे के रात के वक्त होने पर बहुत सारे और दलाइल मौजूद हैं। इमाम मूसा बिन उक़बा ने अपनी किताबुल मगाज़ी मेरे पास मौजूद है, इसके सवा 131 पर और 132 पर इमाम मूसा बिन उक़बा अपनी मगाज़ी में लिखते हैं कि ये बात और ये मकालमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान से किया है। इसी तरह इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 87 पे लिखा है कि यह मुकालमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से रात के वक्त किया है। और ये मगाज़ी मूसा बिन उक़बा वो किताब है जिसके बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं अलैका बि मगाज़ी मूसा, तुझ पर मगाज़ी मूसा बिन उक़बा लाजिम है, उसको पकड़ ले। और ये इमाम मूसा बिन उक़बा अलमुतवफ़ा 141 हिजरी, ये इमाम मालिक के भी उस्ताद है, इमाम शुबा बिन हज्जाज के उस्ताद है, इमाम सुफियान सौरी, इमाम सुफियान बिन उयैना, बड़े बड़े इमाम मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। उन्होंने भी ये बात लिखी है कि ये जंग बदर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मुकालमा सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के साथ रात के वक्त हुआ है। और इसी तरीके से एक और दलील इस पर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक आराबी आए, एक पेंडू शख्स, और उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैंने रात को चाँद देखा है, रमज़ान शरीफ का चाँद मैंने देख लिया है। तो जब रात के वक्त चाँद देखने के बाद वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आके गवाही देते हैं। सही इब्न हिब्बान में 3446 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आने वाले आराबी को फरमाया नादी फिन्नासे फलयसूमू गदन, लोगों को जाके निदा कर दो, ऐलान कर दो कि पस सुबह को वो रोज़ा रखें। चांद देखने के बाद रात को नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो शख्स आए और आके जब कहा कि मैंने चांद देखा है, तो उसी रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया नादी फिन्नासे फलयसूमू गदन, लोगों को जाके निदा दे दो और उनको ऐलान कर दो कि सुबह के वक्त रोज़ा रखें। तो हुजूर ने रात के वक्त आने वाली जो सुबह थी उसके लिए गदन का कलिमा इस्तेमाल करके ये बात वाज़ेह कर दी कि गदिन का जो कलिमा है वो आने वाले कल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और रात के वक्त अगर सुबह के जो दिन के लिए जो आने वाली सुबह है, नहार है, उसके लिए भी गदिन का कलिमा इस्तेमाल होता है। तो वब सौ में गदिन नबैतु मिन शहर रमदान का माना ये है, चूँकि ये नियत रात के वक्त की जाती है, माना यह कि आने वाली जो सुबह है मैं उसके रोज़े की नियत करता हूँ, लिहाजा अरबी एतबार से भी ये बिल्कुल दुरुस्त है।